कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता होगा। कहीं ना कहीं लोग मेहंदी लगाएंगे या फिर अपने लगाएं या किसी अपने गांव में समाज में लगाएंगे, वहाँ से धन अर्जन होगा, कमाई होगा। तो ये कि अपने एक रोजगार सृजन का काम कर रहे हैं, वो भी फ्री में। तो ये जस्ट लाइक ट्रेनिंग है। तो बहुत अच्छा है, आपके सोच को सलाम है, आप अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी आप करते रहें। और इसके लिए आपको तहे दिल से पूरे भोजपुर की तरफ से धन्यवाद है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग अलग अलग चीज़ों के इससे फी लेते हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे 4 से 5 हज़ार की हाँ फीस है सिखाने का। आप फ्री में मेहंदी भी अपना उपयोग कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। लोग घर मेहंदी लगाते भी हैं। आप हमारे घर भी गए थे मेहंदी लगाने, सुना मैंने, आपने बताया, क्योंकि मैं तो मेहंदी लगाता नहीं। सचिन भैया के वाइफ को भी लगाते और तो मेहंदी लगाते। तो चलिए, आप लोग बहुत ही, आप सभी को धन्यवाद। आप लोग मेहंदी सीखते हैं और आप इससे लाभ उठाइए। आप इसके आप लोग धन अर्जन करिए। पैसा कमाना है, परिवार चलाना है, स्ट्रेस में नहीं रहना है। सबसे जो आवश्यकता है हमें रोजगार का, तो किसी प्रकार का रोजगार होना चाहिए। कोई अलग अलग क्षेत्र में करता है। अब जैसे शहर में यहाँ पे ब्यूटी पार्लर्स वाला पहले मेहंदी लगाते थे, उनका ही जॉब होता था, लोग करते थे, ज़्यादातर लोग देखा मैंने, श्रृंगार वाले। तो आप लोग को एक इस क्षेत्र में एक नया सीखने के लिए मिला है। और अभय जी ने जो काम किया है, बहुत करीब तारीफ है। बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरा नाम अजय सिंह है, मेरा घर बखोरापुर है। मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, एक राजनीति में भी काम करता हूँ। मेरी फैक्ट्रियाँ हैं बिहार में 4-5, तो हम काम करते हैं। जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था तो मैं पटना से आया। हज़ारों लोगों को नौकरियाँ दिए हैं ये, बिहार के हज़ारों लोगों को नौकरी जो है इनके फैक्ट्री में मिला है। और ताली मारी इसके लिए। नहीं, हमारा प्रयास रहता है कि कैसे मैं लोगों को रोज़गार दूँ। मैं उससे बहुत खुश होता हूँ जो हमारे बीच में कोई रोज़गार का सृजन करता है, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है। किसी को हमारे जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो पैसा चाहिए, खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए। हर चीज़ बिना पैसा से ही शुरू होता है। तो हमें अगर रोज़गार किसी को मिलता है, किसी लेवल पर रोज़गार मिलता है, हम पैसा कमा पाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए लोग बाहर यहाँ से निकल के बॉम्बे, दिल्ली, पूरे दुनिया भटक रहा है। अगर हमारे घर में ये रोज़गार मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी उसी प्रयास में लगे हैं। मेरा प्रयास रहता है, मैंने भी भोजपुर के कम से कम 5000 लोग नौकरी करते हैं मेरे पास, और मेरा प्रयास रहता है कि लगातार मैं यहाँ पे कितना और भी लोगों को रोजगार सृजन करूँ। 20,000 का लक्ष्य है मेरा। ये फैक्ट्री मेरा बेटा में लग रहा है, मेरा और भी फैक्ट्री यहाँ और भी प्रयास चल रहा है कि मैं कैसे और भी यहाँ रोजगार सृजन करूँ और यहाँ के लोग को रोजगार हम दे पाएँ। क्योंकि हम पूरा देख पाते हैं, महाराष्ट्र में भी मेरा कार्यालय है, दिल्ली है, लंदन भी मैं रहता हूँ मैं। तो हर जगह कहीं भी आप जाएंगे, जब अपना घर को ठीक नहीं करेंगे तो बाहर अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग प्रयास रहता है कि पहले आप लोग घर को ठीक करें, घर को सुखी संपन्न करें। घर में हमारी आर्थिक स्थिति सुधर हो जाए तो हमारे घर का मतलब हमारा जिला में सब, अगर सब खुशहाल रहे, सब किसी को दिक्कत तकलीफ ना हो, तभी तो खुशहाल रहेंगे। ये प्रयास रहता हम लोग का। उसी में अभय जी भी एक बहुत अच्छा लकीर बना रहे हैं, उसमें बहुत बहुत धन्यवाद आपको अभय जी, आप सभी को। ये बहुत सारी लड़कियां हैं भैया, कुछ बोलना चाहते हैं। इन लोगों का दर्द अगर सुना जाए ना तो आँख से आंसू आ जाता है। बहुत लोगों का है कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन पैसा के अभाव में, मतलब समाज के अभाव में, परिवार के अभाव में ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। और बात है, इन्वायरमेंट इन लोगों को नहीं मिल रहा है। और जितनी भी लड़कियां हैं, ये लोग कहीं ना कहीं डर से अपना जो भी अंदर हुनर है उसको छिपा रही है। इसको समाज में आगे लाने का काम कोई नहीं कर रहा है। और इन लोगों का जब हम भाई बन के, एक बहन, भाई बहन का रिश्ता बन के लोग से बात किए हम 10 दिन में, तो हमको इतना ही लोग भावुक कर दी, लोग अपना दर्द बता करके, भैया ये दुख है हमको, हम कैसे करें। बहुत सारी लड़कियां ये है ना भैया, मतलब फ़ोन आता है भैया मेरे पास भी, लेकिन मेरा उतना बड़ा औकात तो है नहीं, छोटा मोटा हम भी मतलब कि कर कहीं करते हैं कि भैया हमको कैसे भी 2 पैसा का काम धरवा दीजिए ताकि हम कुछ काम कर सकें। लेकिन इतना दर्द होता है ना भैया, लगता है कि क्या करूं कि इन लोगों को कुछ मिल जाए, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं ना कि इन लोगों के लिए कुछ करें। हुनर है, कोई नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके पास जो हुनर है उसने आपने दिया है। बहुत अच्छा। देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले, ये लगा 15-20 दिन पहले, हमारे अपने गांव में हमने एक कार्यक्रम रखा था, जो 10वीं और 12वीं में जो उत्तीर्ण हुए थे बच्चे और बच्चियां, तो उसमें कम से कम 200 बच्चियां आई थी जो कि उत्तीर्ण हुई थी। हमारा उनका मकसद था कि कैसे उनको मैं आगे पढ़ने के लिए प्रेरित कर पाऊँ और सम्मानित भी करूँ। उन लोग को हमने 21 रुपये पुरस्कार भी दिया, सर्टिफिकेट दिया। और सर्टिफिकेट इसलिए दिया कि आप आगे पढ़ते हैं, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो इसमें गारंटी सर्टिफिकेट है ये, कि आप सर्टिफिकेट के आधार पर और भी मदद ले सकते हैं हम लोगों से। हम लोग किसी को, चूँकि जनरली देखते हैं कि 10वीं और 12वीं के बाद गांव क्षेत्र के बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं। बच्चों की शादी हो जाती है, इधर उधर जो पढ़ना चाहती हैं उनका भी हो जाता है। हमने बीच में, आपने देखा होगा कि मैंने वॉलीबॉल का महिला क्रिकेट टूर्नामेंट कराया,
उसका मकसद ये था हमारा कि शहर में तो ठीक है, गाँव में हमारे जो भी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके अंदर जो भी उनके यहाँ अंदर में ऊर्जा है, जो भी खेल सकती हैं, वो निखर के आ नहीं पाता, क्योंकि दबी हुई हैं, घर से बाहर निकल नहीं पाती, वो घर जीवन निकलने भी नहीं देते। और मैं अब बच्चियाँ जाएंगी तो जाएंगी कहाँ, कहीं या कहीं से मदद मांगेंगी तो गलत अर्थ निकालते हैं लोग, गलत चीज़ें सोचते हैं, तो बहुत दबाव रहता है। लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, और हम लोग प्रयास करते हैं कि ये समाज में है, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ होगा तो हम लोग आपके साथ हैं। अगर आप लोग कोई भी इसको काम को करने में सीखने के बाद आप लोग कुछ सहयोग लगेगा, हेल्प लगेगा, तो हम लोग हेल्प में रहेंगे। आप लोग चाहेंगे तो मेरी टीम का नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऐसे भी सोशल मीडिया पे हर जगह नंबर दिया हुआ है। हम लोग लगातार मदद करते रहते हैं, अभी तक नहीं भी तो हम अपना बड़ारा क्षेत्र में 250 से 300 गरीब परिवार की बच्चियों की शादी मैंने मदद किया। मैं अक्सर करते रहता हूँ, लगातार हर 2 दिन 4 दिन में मेरा 4-5 लोगों को मदद करना ही पड़ता है। इतने रिक्वेस्ट आते हैं, घर जीवन के माँ फादर उनके आते हैं, तो करते रहते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि समाज में कैसे हम अच्छाई ला पाएँ। तो आप लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़िए। अगर कुछ भी आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि आपका कोई नहीं है, आपको दिक्कत होगा, तो आप लोग अगर आगे बढ़ते हैं, आप रोजगार सृजन करते हैं, तो आप लोग को दिक्कतें आएगी तो आप लोग सहयोग, आप लोग कॉन्टेक्ट करिएगा, आप लोग को मदद किया जाएगा। और आप लोग आगे बढ़िए और स्वावलंबी बनिए। स्वावलंबी बनाने के लिए आपको तैयारी की जा रही है कि आप स्वावलंबी बन पाएँ। आप 2 पैसा कमाएंगे तो आपको सब जैसा मान मिलेगा, मांगना नहीं पड़ेगा किसी से। तो ये आप लोग बिल्कुल करिए, और कहीं आप लोग अकेले नहीं हैं, ये नहीं सोचना है कि आप अकेले हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। हाँ साथ